नमस्कार। श्री जयदेव रचित दशावतार स्तोत्र के अंतर्गत श्री परशुराम जी को भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। श्री परशुराम जिनके जन्म को लेकर मानव समाज में एक उल्लास का वातावरण है, वो वैशाख शुक्ल तृतीया है। महर्षि जमदग्नि और रेणुका जी के यहाँ श्री परशुराम जी ने वैशाख शुक्ल तृतीया को जन्म लिया था यज्ञोत्सव के माध्यम से। श्री परशुराम जी का दिव्य चरित्र आज भी मानव समाज के लिए स्मरणीय है। और वैसे भी जैसे इस पृथ्वी पर चिरंजीवी लोगों का नाम आता है, तो परशुराम जी उन 7 चिरंजीवी लोगों में एक स्वीकार किए गए हैं। हर साल वैशाख शुक्ल तृतीया को परशुराम जयंती मनाई जाती है और भगवान परशुराम जी के आदर्श व्यक्तित्व को स्मरण किया जाता है। जब परशुराम जी का जन्म हुआ, उससे पहले महिष्मति नरेश सहस्त्रबाहु का जो साम्राज्य था, वो चारों ओर एक ऐसी सृष्टि पैदा कर रहा था जो लोगों के लिए प्रश्न बन गया था। वैसे महिष्मति नरेश का नाम अर्जुन था, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से सहस्त्र बाहुओं का वरदान प्राप्त किया और 10,000 भुजाओं का वरदान प्राप्त कर अर्जुन सहस्त्रार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इतना शक्तिशाली होने के बाद उन्हें लगा कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। और एक दिन सहस्त्रबाहु महिष्मति नरेश के मन में आया कि मैं अपने मन के इस महान मंतव्य को क्यों ना अपनी मैं सभा में रखूं। ये वो समय था प्राचीन काल का, जब बड़े बड़े क्षत्रिय राजा लोग किसी भी कोई निर्णय को लेना होता था या महान निर्णय पर पहुंचना होता था, तो अपनी ही सभा में अध्यासीन विद्वानों से, तपस्वियों से, ऋषि मनीषियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और फिर कोई डिसीजन लेते थे, फिर कोई फाइनल निर्णय लेते थे। और ऐसे समय में उस समय सहस्त्रबाहु अभिमान के मद में चूर था। उसके मन में आया, मैंने तपस्या की है, मैंने वरदान पाया है, मैंने शक्ति अर्जित की है, हम लोग ही शत्रुओं से लड़ते हैं और हम ही प्रजा की रक्षा करते हैं। जब सबसे ज्यादा शक्तिशाली हम हैं, तो इन ऋषि लोगों से, इन गुरुओं से हम मंत्रणा करने पर मजबूर क्यों हैं? हमें इनके आगे झुकना नहीं चाहिए। सहस्त्रार्जुन से बस यही भूल हुई, क्योंकि जब तक देश में राजनीति का आधार धर्म होता है, तो देश की प्रजा प्रसन्न होती है, सुशासन व्यवस्था होती है। लेकिन जब जब राजनीति से धर्म को, विद्वानों को, गुरु परंपरा को हटा दिया जाता है, तो राजनीति घातक हो जाती है और भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह जाती है। सहस्त्रार्जुन को लगा कि आज धर्म को अपनी सभा से ही नहीं, अपने जीवन से और अपने राज्य से ही निकाल देता हूं। हमें इन लोगों की मंत्रणा की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिमान के मद में चूर सहस्त्रार्जुन ने सारी ऋषि परंपरा, गुरुकुलों को नष्ट करना शुरू कर दिया, तपस्वियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, बलात् उनकी परंपराओं को खत्म कर उनकी संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया। और उन्हीं के दुर्गतिपूर्ण जो कदम थे, वो परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम की ओर बढ़ गए। सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि के यहाँ पर जो कामधेनु गाय थी, उसकी मांग की, तो सहस्त्रार्जुन के समक्ष जमदग्नि ऋषि कहने लगे कि देवराजेंद्र के द्वारा प्रदत्त ये कामधेनु गाय मेरी आजीविका का साधन है, आप इसे बलात् मत लेकर जाइए। यहाँ जो भी शरण प्राप्त करता है, जो भी राजा की सेना शरण प्राप्त करती है, ये सबकी क्षुधा मिटाने का एकमात्र साधन है। लेकिन उस गाय को प्राप्त करने के लिए उसी समय सहस्त्रार्जुन ने परशुराम जी के आश्रम का अंग भंग कर दिया, अन्याय अत्याचार की सृष्टि कर दी। और ऐसे समय में परशुराम जी ने अपने पिताजी से एक प्रश्न पूछ लिया, पिताश्री, क्या इनके द्वारा दिए अपमान और दंश को झेलना हमारे जीवन की विडंबना है? अगर ये क्षत्रिय अपना धर्म भूल गए हैं, तो मुझे भी अब इन क्षत्रियों को उनका धर्म याद दिलाना होगा। अब अन्याय असहनीय है। सत्य ही तो है, जब कोई ईश्वर की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, तो समझ लो उसके जीवन का अभिशाप उसके सामने खड़ा हो जाता है। सहस्त्रार्जुन ने मानो इसी को न्योता दिया, भगवान की दी हुई शक्ति का उसने दुरुपयोग किया और परशुराम जी का अवतरित स्वरूप मानो आज मानव समाज के समक्ष खड़ा था। परशुराम जी ने उन सारे क्षत्रियों को
जो धर्म को धरती से मिटा देना चाहते थे, जो न्याय को धरती से मिटा देना चाहते थे, जो ऋषि परंपरा को खत्म कर देना चाहते थे, जो हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए लालायित थे, उन सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया। भगवान परशुराम क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे। उन्होंने जो परसा धारण किया, जो फरसा धारण किया, वो इसलिए धारण नहीं किया था कि उनके मन में क्षत्रियों के लिए कोई शत्रुता की भावना है, नहीं। उन्होंने ये परसा और ये परशु उन लोगों के लिए धारण किया जिन्होंने इस संसार से संस्कृति को, वैदिक धर्म को, वैदिक परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया, जो समाज के लिए नासूर हैं, जो समाज के लिए घातक बन चुके हैं। इस समाज की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने उन्हीं क्षत्रियों को खत्म किया। उनके इस धरती को क्षत्रियों से विहीन करने के प्रण के पीछे यही भावना थी कि अगर आप समाज से धर्म को हटा दोगे, यहाँ समाज से आप संस्कृति को हटा दोगे, तो समाज होगा क्या? अत्याचार, अन्याय का अड्डा बनकर रह जाएगा। और ये आज भी बहुत से लोगों की भूल है। कई लोग आज भी कहते हैं कि राजनीति अलग विषय है, धर्म अलग विषय है, धर्म के क्षेत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सही बात है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में अगर कोई कहे धर्म नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। विडंबना क्या है, आज धार्मिक क्षेत्रों में राजनीति चल रही है और राजनीति में से धर्म गायब हो गया है। जबकि आप प्राचीन काल देखें, देवराज इंद्र की राजनीति किनके हाथों में सुरक्षित थी? गुरु बृहस्पति जी के हाथों में। चंद्रगुप्त की राजनीति किन हाथों में सुरक्षित थी? आचार्य चाणक्य के हाथों में। धर्मराज युधिष्ठिर की राजनीति किन हाथों में सुरक्षित थी? जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों में। इसी प्रकार शिवाजी की राजनीति किन हाथों में सुरक्षित थी? समर्थ गुरु रामदास जी के हाथों में। जहां जहां सुशासन रहा है, जहां जहां राजनीति का आधार धर्म रहा है, वहां प्रजा प्रसन्न रही है, प्रजा की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर राजनीति से आप धर्म को हटा दोगे तो क्या रूप होगा जो आप देख रहे हैं? ये जो समाज है, ये जो देश है, ये जो प्रजा है, जो हम सब है, ये क्या है? एक शरीर है। और धर्म क्या है? आत्मा। आप शरीर में से आत्मा निकाल दो, क्या बचेगा? संगीत में से 7 स्वर निकाल दो, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। महाभारत जी से कृष्ण निकाल दो तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ऐसे ही अगर राजनीति से आपने धर्म का आधार हटा दिया तो राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। उन्हें कोई भय नहीं रहेगा। वो मानो ईश्वर नाम या धर्म नाम का जो महत्वपूर्ण तत्व है, अगर जीवन से निकाल दो तो जीवन ही निष्प्राण हो जाता है। राजनीति ने तो पूरे देश को चलाना होता है। आप इस राजनीति से अगर धर्म हटा दोगे तो राजनीति सिर्फ आतंक की स्थिति पैदा करेगी, जैसे महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु ने पैदा की थी। अपने अधिकारों के लिए जगह जगह धरने होंगे, अपने अधिकारों के लिए बार बार आवाज उठानी पड़ेगी, अत्याचार सहन करना पड़ेगा, कोई ना कोई केस जीवन में पड़ता रहेगा। जबकि राजनीति का आधार धर्म बना रहे तो ही हम बने रहेंगे। अगर राजनीति से धर्म को हटाया तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे। धर्म आंख है राजनीति की, और अगर आंख ना हो तो व्यक्ति कैसा शासन करेगा? जैसा धृतराष्ट्र का शासन था। इसलिए इस आंख से विहीन राजनीति समाज के लिए हितकारी नहीं है। धर्म राजनीति का आधार हो, पर धार्मिक क्षेत्रों में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो विशुद्ध होनी चाहिए, वो प्राणवायु की तरह होनी चाहिए जो सबको जीवन दे, अपितु जीवन ना ले। और आज परशुराम जयंती के इस महान अवसर पर ये परशुराम जी का दिव्य चरित्र, जो भगवान विष्णु जी का छठा अवतार रहा, उन्होंने स्वयं मानव समाज को ये प्रेरणा दी, ये दिशा दी। आज उन्हीं शिक्षाओं को जीवन में धारण करने की जरूरत है और उन्हें समाज में लागू करने की भी जरूरत है। और अगर समाज में ये अच्छाई व्याप्त है तो उसे स्थिर करने की जरूरत है। इसलिए इन विचारों के अंत में एक बार फिर श्री परशुराम जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान इस सुंदर दिन
जो अक्षय तृतीया का दिन है, जिसे आज हम सभी मना रहे हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित कर वो भगवान आपके जीवन में सुख सुविधा का संचार करें, आपके जीवन में खुशियाँ लाए, समृद्धि लाए। इसके साथ नमस्कार।